Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. Students, there is a very important information for you. Your practical exams are going to be conducted very soon, so you have to prepare your practical files of both of my subjects, means accountancy and business studies. For this, you have to take a particular topic in business studies to prepare your project file. So please do come to your school and do attend your class so that I can allot topics to you and I can show you the sample files on the basis of which you can make your own project file. तो प्लीज़ क्लास अटेंड करें, आपको मैं सैम्पल फाइल शो कर दूंगी क्लास में, जिसके बेसिस पर आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे। बिजनेस स्टडी में पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। सो नाउ लेट स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। लास्ट हमने मार्केटिंग मिक्स का चैप्टर जो है वो फिनिश किया था। अब इसी यूनिट में दो स्मॉल टॉपिक्स हैं जो आपके पास लेफ्ट ओवर हैं। वन इज एडवर्टाइजिंग, अनदर वन इज सेल्स प्रमोशन। तो एडवर्टाइजिंग में जिनके पास अगर ओल्ड एडिशन है तो वो अपना अपडेट कर लें एक बार। टॉपिक्स जो हैं वो लास्ट ईयर ही काफ़ी सारे टॉपिक्स थे जो कट ऑफ हो गए थे, तो ऑटोमेटिकली वो टॉपिक्स इस ईयर आपके हैं ही नहीं। तो अपनी अगर जिनके पास ओल्ड एडिशन की बुक्स हैं वो अपडेट कर लें अपने टॉपिक्स को। अब आपके पास जो एडवर्टाइजिंग में आपको करना है दैट इज ओनली व्हाट इज एडवर्टाइजिंग एंड फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो एडवर्टाइजिंग का क्या डेफिनेशन है या क्या मीनिंग होता है कि सबसे मेन बात ना इसके हैं कीवर्ड्स, कि इसकी डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स होंगे वही सब कुछ हैं। कि एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड फॉर्म है, पेड फॉर्म। अब मैंने कीवर्ड्स को वन बाय वन करके जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड नॉन पर्सनल, नॉन पर्सनल दैट इज ऑल्सो अ कीवर्ड। कम्युनिकेशन टू अ टारगेट मार्केट फ्रॉम एन identified sponsor using mass communication channels। अब जो इनके कीवर्ड्स को मैंने अभी अभी मार्क किया है उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसी के साथ ही आपके जो हैं वो फीचर्स एक्सप्लेन हो जाएंगे। पहले बेसिक इसकी बात को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एडवर्टाइजिंग जो होती है वो एक पेड फॉर्म है। पेड का मतलब आपको इसके लिए पैसा पे करना पड़ता है। नॉन पर्सनल है। नॉन पर्सनल का मतलब कि जो भी एडवर्टाइजिंग आती है उसमें आप अपना फीडबैक नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ सुन सकते हो कि आपको जो सेलर है या प्रोड्यूसर है वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना चाहता है, कि उसके प्रोडक्ट का ये फंक्शन है, ये क्वालिटीज़ हैं, ये फीचर्स हैं, प्राइस क्या है, कहाँ मिलेगा, वगैरह वगैरह। कम्युनिकेशन है टू अ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स, जो वुड बी कस्टमर हैं, जो खरीद सकते हैं प्रोडक्ट को। फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, दैट इज ऑल्सो अ कीवर्ड। अब आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मतलब जिसने एडवर्टाइजमेंट करवाई है वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए कि इसके पीछे आखिर है कौन, प्रोड्यूसर करवा रहा है या सेलर जो है वो एडवर्टाइजिंग करवा रहा है। मीन्स इसके पीछे जो भी पर्सन है वो उसका कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए एडवर्टाइजिंग करवा के, कि सेल बढ़ रही है तभी वो एडवर्टाइजिंग करवा रहा है। और मास कम्युनिकेशन चैनल मतलब बहुत से लोगों तक एक ही बार में जो है वो पहुंचे। अब हम हमारे पहले कीवर्ड के ऊपर आ जाते हैं जिसको हम अच्छे से देखें कि क्या मीनिंग है इसका। पेड फॉर्म। पेड फॉर्म का मतलब है कि इसके लिए आप पैसा पे करोगे। अगर ऐसा है कि आपकी टीवी पर, किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रही है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में अच्छा बोला जा रहा है आपके प्रोडक्ट को, लेकिन आपने उसके लिए कोई पेमेंट नहीं की उस न्यूज़पेपर या मैगजीन वाले को, उसने अपनी मर्जी से ही आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा लिखा है, यानी आपने पे नहीं किया, तो वो एडवर्टाइजिंग नहीं है, वो पब्लिसिटी है। और वो पब्लिसिटी का मतलब कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है वो चीज़, आप अगर पे नहीं कर रहे हो तो अगर एडवर्टाइजिंग चाहिए तो पेड फॉर्म होना होगा उसको, मतलब आपको पेमेंट करोगे तो वो एडवर्टाइजिंग,
ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा आपके प्रोडक्ट के बारे में अगर कहीं मास मीडिया चैनल्स पर आ रहा है, नेट पर आ रहा है, दैट इज़ पब्लिसिटी की वो अपनी तरफ से खुद कर रहा है। वो चैनल का जो भी उसका ओनर है या जो भी उस चैनल को रन कर रहा है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, कोई वेबसाइट पर अच्छा आपके प्रोडक्ट के लिए आर्टिकल आ गया, तो वो पब्लिसिटी या प्रोपेगेंडा है। तो पहला कीवर्ड पेड फॉर्म क्लियर, कि हम पे करेंगे तभी एडवर्टाइजिंग है। सेकंड इज़ नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल का मतलब कि एडवर्टाइजिंग में आप अपना फीडबैक नहीं देते हो, आपको प्रोडक्ट सुन के लग रहा है कि नहीं नहीं ये जो क्लेम कर रहा है वो सच नहीं है, तो आप नहीं कह सकते हो, वो प्रोड्यूसर तक तो बात नहीं जा सकती आपकी, क्योंकि आप तो टीवी पर ऐड देख रहे हो या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है सिर्फ। ठीक है, तो नॉन पर्सनल है, मतलब ये एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब होता है कि जब कोई एक अकेला इंसान जो है ना वो कुछ कहता है, डायलॉग नहीं है कि भाई आपकी बात भी सुनी जाए, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये हमारा प्रोडक्ट है जी, ये उसके फीचर्स हैं। थर्ड जो कीवर्ड है वो क्या है यहाँ पर, कि आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होना चाहिए। मीन्स कि अगर किसी ऐड के पीछे आपको यही नहीं पता कि कौन है, जैसे अगर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रहा है लेकिन सेलर कह रहा है मैंने तो नहीं प्रिंट करवाया, मैं तो नहीं कह रहा कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा कुछ मेंशन करो, तो स्पॉन्सर कुछ नहीं है उसके पीछे कि कौन उस ऐड को स्पॉन्सर कर रहा है, तो इट मीन्स वो फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं है। देन जो है वो मास कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जो है वो आपकी ऐड जाती है, मतलब एक ही बार में मास ऑडियंस को टारगेट करती है, किसी पर्टिकुलर एक कस्टमर के लिए नहीं होता है ये। और स्पीडी हमारे जो है वो चैनल्स होते हैं जो एक ही बार में बहुत से लोगों को कैप्चर करें। अब टीवी पर एक ऐड आती है तो करोड़ों लोगों के घर में वो टीवी चल रहा होता है, तो उन तक एक ही उसी मिनट में उसी सेकंड में पहुंचती है। तो दैट्स ऑल, एडवर्टाइजिंग के लिए इतना ही आपको पढ़ना था। बस ये जो कीवर्ड्स हैं इन्हीं के ऊपर केस स्टडी आ सकती है। कई बार आपको कहेगा कि भाई पेमेंट नहीं की गई वगैरह वगैरह केस स्टडी है, तो बताओ ये क्या है, तो आपका डेफिनेटली अगर पेमेंट नहीं की गई तो आपका आंसर बिल्कुल भी एडवर्टाइजिंग नहीं होना चाहिए, आंसर होगा पब्लिसिटी। तो इस तरह से बस कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होते हैं कि सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, उन टूल्स को हम जो है कुछ इंसेंटिव्स का यूज़ करते हैं उन टूल्स में, ताकि हम जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जो सेल है उसको इनकरेज कर सकें, हमारे बायर्स को इनकरेज कर सकें कि वो जो है हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो टूल्स कह लो या शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। अब इसकी क्या मेन पहचान है, इंसेंटिव का मतलब किसी को कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करना। इनकी क्या पहचान है कि ना ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, यानी टेम्परेरी होते हैं, आप इनको हमेशा नहीं जारी रख सकते। जैसे आपने स्कीम दे दी बाय वन गेट वन, 20% ऑफ दे दिया या फ्री गिफ्ट दे दिया, कोई कॉन्टेस्ट रख दिया कस्टमर के लिए, तो ये ऑलवेज ऑन नहीं रहते, एक पर्टिकुलर टाइम तक आएंगे, कस्टमर अट्रैक्ट होकर प्रोडक्ट लेगा, इसी बहाने वो प्रोडक्ट को यूज़ कर लेगा ताकि वो अगली बार फुल प्राइस पे भी उस प्रोडक्ट को खरीदने में तैयार हो जाए। तो यहाँ हम स्पेशल कुछ फ़ायदे हमारे कस्टमर्स को देते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो शॉर्ट टर्म टूल्स होते हैं ये, जिसमें हम हमारे कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप्स के जो है वो स्कीम्स को लगाते हैं जिससे वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो सेल्स प्रमोशन के बारे में इतना ही था। देन आपका जो एक छोटा सा साथ में टॉपिक है वो है पब्लिक रिलेशंस। ये बहुत स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं लेकिन इनको अननेसेसरी ना समझें, केस स्टडी किसी के ऊपर भी बन सकती है, कहीं से कुछ भी आ सकता है और केस स्टडी बन जाएगी। तो बात को बस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप इजीली समझ सकते हैं एक बार में सुनकर भी। नाउ पब्लिक रिलेशन जो है वो क्या है कि वो नॉन सेल्स कम्युनिकेशन है, कि यहाँ आपका उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे को प्रोडक्ट ही सेल करना है, ये आप अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो ताकि उनके साथ आप एक रेपो जो है मतलब एक रिश्ता बना सको, एक आपके बीच में एक हेल्दी रिलेशन बन जाए। नॉन सेल कम्युनिकेशन है विच अ बिजनेस हैज़ विद इट्स ऑडियंस, कि अपनी ऑडियंस के साथ जो एक रिश्ता वो बनाने की कोशिश करता है बाय कम्युनिकेटिंग विद देम, उसे कहा जाता है पब्लिक रिलेशंस। तो इससे जो है वो कंपनी कोशिश करती है कि वो अपनी गुड इमेज क्रिएट कर सके, कस्टमर्स के या अपनी ऑडियंस के दिमाग में जो है ना वो कॉन्फिडेंस ला सके अपने प्रति। तो वो ऑडियंस आपकी एक तो देखो कस्टमर्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ कस्टमर्स के अलावा भी काफ़ी सारी पार्टीज होंगी, सप्लायर्स होंगे क्योंकि वो भी आपकी ऑडियंस है, उनके साथ भी आप डील करते हो। आपके जो इंटरमीडियरीज होंगे, एजेंट्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हो गए हमारे,
एम्प्लॉयज एंड कम्युनिटी। एम्प्लॉयज और कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब जिस सोसाइटी में, कम्युनिटी में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है वो कम्युनिटी, चाहे वो हमारा कस्टमर नहीं भी है वहाँ के लोग तो भी कम्युनिटी भी इसमें इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि बिजनेस का जो है ना बेस्ट पॉसिबल रिलेशन होना चाहिए विद ऑल दीज ग्रुप्स, क्योंकि ये सारे ग्रुप्स जो है ना वो किसी ना किसी वे में बिजनेस की स्मूथ रनिंग में जो है वो हेल्प करते हैं। तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो है वो फीचर्स क्या हैं पब्लिक रिलेशन के। वन इज कि आपको जो है वो गुड रिलेशनशिप सिक्योर करना है पब्लिक के साथ। यस, पब्लिक में हम सभी ग्रुप्स को इंक्लूड करेंगे जो हमने ग्रुप्स लिखे यहाँ पर। आपको जो है वो हेल्दी एक रिलेशनशिप सिक्योर करना है। देन जो है वो, अब हेल्दी रिलेशनशिप सिक्योर करने का क्या मतलब है कि ताकि इन सब लोगों का सपोर्ट हमारे बिजनेस को मिले, जिससे हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथली जो है वो रन कर सके। देन सक्सेसफुल रिलेशन मतलब एक तरह से इंटरकनेक्टेड बातें हैं ये, कि हमारा जो है वो इनके साथ अगर अच्छा रिलेशनशिप होगा तो अगर हमें बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी चेंज लाना है, लाइक एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशन होगा तो उस चीज़ में हमें बिजनेस को रन करने में जो है वो आसानी होगी। और इन डिफरेंट ग्रुप्स को जो है इनकी नीड्स को जो है सेटिस्फाई करना, कि कम्युनिटी हमसे क्या चाह रही है कि हम एनवायरनमेंट को जो है वो कोई गलत इफेक्ट ना पहुंचाएं, एम्प्लॉयज़ क्या चाह रहे हैं, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, सबकी जो नीड्स हैं उनको जो है आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। एंगेजिंग इन डायलॉग, कि आपको सिर्फ मोनोलॉग नहीं करना है कि आप सिर्फ अपनी बात कहते रहो, बल्कि आपको जो है यहाँ पर डायलॉग में एंगेज होना है कि आपके सामने वाला भी कुछ कहे, चाहे वो कस्टमर है, एम्प्लॉय है या कोई भी है, तो एक डायलॉग एंगेज हो सके, यानी दो लोगों के बीच बात हो सके ताकि फीडबैक दे सकें वो लोग अपना। ऑन गोइंग एक्टिविटी, अब ऑन गोइंग एक्टिविटी का क्या मतलब है कि इसको ना अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। ये नहीं कि एक बार बात हो गई चलो जी अब खत्म, अब कस्टमर से एक बार पूछ लिया ना बस बन गया रिलेशन, नहीं, लगातार चलना चाहिए, लगातार उनकी फीडबैक हमारे पास जो है वो आते रहना चाहिए। देन जो है वो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, यानी ये एक स्पेशल एक्टिविटी है जिसको आपको एक डेलिबरेट एफर्ट करके जो है वो करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं हो जाता है ये। तो एक स्पेशल एक्टिविटी है जिसको आपको जो है ना इसके लिए एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बनाना होगा। वो डिपार्टमेंट इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है, और वो कैसे करता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि हम जो है ना वो डिफरेंट जो हमारे टूल्स हैं वो क्या क्या हैं, कि हम कैसे कैसे अपने कस्टमर्स से जो है वो अच्छा पब्लिक रिलेशन उनके साथ जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरह के टूल्स होंगे। कुछ टूल्स ऐसे होंगे जिसमें हम पब्लिक के दिमाग में एक अच्छी इमेज क्रिएट करना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट से हटके, कुछ और अपने बारे में बता करके। लाइक अगर कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ % चाइल्ड एजुकेशन में दे रही है, या चिल्ड्रंस डे पर चिल्ड्रंस के लिए कुछ अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज किए उन्होंने, ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू उनको आर्टिकल्स के माध्यम से वो जनता को इन्फॉर्म करेंगे ताकि उन्हें पता चले कि कंपनी का सोसाइटी बिल्डिंग में भी कुछ हाथ है। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा, अब जैसे ये तो हो गया था आर्टिकल, लाइक हमारे कस्टमर्स को जो है हम अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं। अब इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं हम जिसमें आप अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, इन सबको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे आपकी कंपनी की एक अच्छी इमेज आप जो है वो बिल्ड कर सको। ये प्रोडक्ट से देखिए हटकर है कि प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ कंपनी की अदर चीज़ों के बारे में बात हो रही है। प्रिंटेड मटेरियल्स हो गए, इसके बाद कि प्रिंटेड कोई एनुअल रिपोर्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, ये जो है हम हमारे शेयर होल्डर्स को भेजते रहते हैं ताकि वो भी सेटिस्फाई रहें कि कंपनी उनको भूल नहीं रही है, कंपनी ध्यान रखती है अपने शेयर होल्डर्स का। देन स्पीचेस, कि जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो वेरियस जो भी ग्रुप्स हैं हमारी पब्लिक के, उनको जो है वो एड्रेस करते हुए अपनी स्पीचेस दें। उन स्पीचेस में वो मेंशन करें कि कैसे वो अपनी कम्युनिटी को केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टूल। देन जो है वो पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़। अब पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ में क्या है कि जैसे कि आपने कोई भी कम्युनिटी का बेनिफिट करने के लिए कोई पार्क को बिल्ड किया है या कोई रिलीजियस प्लेस या ऐसा कुछ, तो यहाँ पे ये हो गया पब्लिक सर्विस
तो ये कुछ टूल्स हैं जिससे आप अपनी अच्छी पब्लिक इमेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।